नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है। और जैसा आप जानते हैं 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होने से पहले 2023 में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो इजीली देखने को नहीं मिलते, ना ही आपको आगे जल्दी देखने को मिलेंगे। अब यह जो हो रहा है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 16 नवंबर, आने वाले 16 नवंबर 2023 को मंगल तुला राशि छोड़कर वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल एक राशि में 45 डेज यानी कि 45 दिनों तक गोचर करते हैं। तो मंगल का यह गोचर नवंबर और दिसंबर जारी रहेगा। मतलब दिसंबर के लास्ट 28 दिसंबर तक 2023, 28 दिसंबर 2023 तक मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में ही जारी रहेगा। जब मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे तो यह कुछ राशियों के लिए एक राजयोग बन जाएगा, या कुछ राशियों के लिए एक राजयोग बना देंगे, जिसे कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग कहा जाता है, जैसे कि रोचक राजयोग। अब यह रोचक राजयोग बन जाएगा, एक राजयोग जो पंच महापुरुष राजयोग का शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजयोग है। वह ऑलरेडी चल रहा है। आप जानते होंगे शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और कुंभ राशि में गोचर की वजह से शनि ने कुछ राशियों के लिए शश नामक महापुरुष राजयोग बना दिया। अब यह दो दो पंच महापुरुष एक्टिव होने का मतलब यही है कि लाइफ में बड़े चेंज, बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वह अच्छे हो या खराब हो, यह बात की बात है। पहली बात तो यह है कि जब दो बड़े ग्रह, दो इतनी पावरफुल ग्रह इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहां मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर होगी और शनि की 10वीं दृष्टि वापस मंगल के ऊपर होगी, यह एक अपने आप में बड़ा चेंज, बड़ा ये बहुत ही अच्छा चेंज है। एक राशि में 45 दिनों तक लगातार गोचर करते हैं, इसलिए मंगल को वापस से अपनी राशि में आने के लिए लगभग 2 साल का टाइम लगता है। यह लंबा टाइम होता है, लगभग 2 साल। और मंगल और शनि का इस टाइप का संबंध हमारे लिए, हमको या हर राशि वालों के लिए कैसे प्रभावित कर गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं खत्म होते 2023 में वह 4 राशियां कौन सी है जिनके लिए दो सबसे बड़े राजयोग एक्टिव होने जा रहे हैं। मैं आपको 4 राशियों के बारे में बता दूं, इसके बाद एक नजर पूरी राशियों के ऊपर डालेंगे और देखेंगे किस राशि के लिए दोनों ग्रह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको 4 ये मेन राशि बताऊंगा, उसके बाद आपको सारी यानी कि 12 राशियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमेशा मैं आपको गोचर के प्रभाव में बताता हूँ कि एक बार फिर से याद दिला दूं, जब भी आप कभी गोचर का प्रभाव देखेंगे तो उसे 2 तरह से देखिए, एक अपने लगन से और एक अपनी राशि से। अगर आपके लगन से प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन राशि से प्रभाव खराब दिखाई दे रहा है, तो यह प्रभाव आपके लिए मीडियम होगा, क्योंकि अच्छा जो है और जो खराब है बैलेंस हो जाएगा, यानी कि ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अगर आपकी लगन से प्रभाव अच्छा दिख रहा है, राशि से भी आपको उसका प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रभाव आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बड़े चेंज होंगे। अगर दोनों से खराब दिखाई दे रहा है तो आपको फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, मतलब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, या सावधानी जरूर आपको रखनी चाहिए, क्योंकि फिर यह प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाला होगा, जिससे बचने के लिए आपको रेमेडीज करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वह 4 राशियां कौन सी है जिसके लिए मंगल का जो यह गोचर है, यह जो जबरदस्त होने वाला है, रोचक राशियों को एक्टिव करने वाला। पहले जो राशि है वो है आपकी वृषभ राशि। पहले जो आपको मैं 4 राशियां बताऊंगा, इनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट होने वाले हैं, बाकी की राशियों के बाद में बात करेंगे। वृषभ राशि, अगर आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू हो रही है, या जहां पे आपका चंद्रमा बैठा वहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ लग्न की कुंडली है, यानी कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो मंगल आपकी राशि से 7th हाउस में यानी कि 7th भाव में गोचर करेंगे। यानी कि यदि आपका वृषभ लग्न है तो भी आप देखें, अगर आपकी वृषभ राशि तो भी आप देखें। शनि आपकी राशि से ऑलरेडी 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह, एक ग्रह रोचक राजयोग बना रहा है, मंगल जो है 7th भाव में बैठकर रोचक राजयोग बना रहे हैं, शनि 10th में बैठकर
शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर होगी। शनि की वापस से 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। यहां से बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव में, यानी कि 7वीं दृष्टि से आपके लगन में और 8वीं दृष्टि से आपके धन भाव में। सप्तम भाव आपके लिए अलग विषव लगन और विषव राशि वालों के लिए मंगल कारक नहीं होते, लेकिन क्योंकि 7th हाउस में अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस आपका बिजनेस को दिखाता है, आपकी मैरिड लाइफ को दिखाता है, लाइफ में आपका बैलेंस को दिखाता है, आपके सुखों को दिखाता है। यहां से भी विदेश यात्राओं का या विदेश से होने वाले लाभ का विचार किया जाता है। मंगल आपके लिए वैसे भी विदेश भाव के स्वामी भी है, क्योंकि 12th हाउस यानी कि 12वें की एक राशि बनती है। इस दौरान अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है तो तैयार हो जाइए, आपको उनके जबरदस्त एक के बाद एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने शुरू होने वाले हैं। और आप विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, वीजा या पासपोर्ट भी आप किसी तरह से आपका विदेश से जुड़ा काम था, या ये जो भी काम थे आपके 100% बनेंगे। आप फॉरेन ट्रिप के लिए कोशिश कर रहे थे, आपका काम नहीं हो पा रहा था, इस दौरान आपका काम 100% होगा। आपके बिजनेस, अगर पहले से कोई बिजनेस चल रहा था लेकिन आपको ऐसा लग रहा था इस बिजनेस में आपको हाइक नहीं मिल रही है, यानी कि ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिजनेस बहुत नॉर्मल चल रहा है, सेल्स नहीं बढ़ी है, तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा दिखाई देगा। इस दौरान आपको अचानक से आपका बिजनेस में हाइक, यानी कि अचानक से आपके बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यदि आपको पहले से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इस टाइम पीरियड में आपको हाइक मिलनी शुरू हो जाएगी। नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो यह आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। कर्म भाव का स्वामी शश नामक महापुरुष राजयोग गोचर कर रहे हैं, मंगल का भी उनको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि शनि भी इस टाइम पर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। अगर कोई नया काम शुरू करना था, यह बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप शुरू करिए आंखें बंद करके, भगवान का नाम लेकर आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलने के चांसेस है। वह हर इंसान जो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन उसे मिल नहीं पा रही थी, अगर इस दौरान आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है या किसी गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट आना है जिसके लिए कि आपने ऑलरेडी मेहनत की है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांसेस है आपके सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट से किसी भी तरह से जुड़े हैं, लाइक आप टेंडर वगैरह चाह रहे थे या आप कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, सरकारी किसी भी तरह जो गोचर है मंगल का ही है, जो 2 राजयोग बना रहे हैं, ये आपको हर तरह से सफलता दिलाने वाले होंगे। इस दौरान यानी नवंबर और दिसंबर में आप देखेंगे कि आपका काम की वजह से समाज में आपकी एक नई इमेज उभर के आ रही है। लोगों के बीच मान सम्मान, अपना पैसा या अपनी मेहनत के दम पर अपना नाम कमाना, ऐसी चीजें आपके सामने खुलकर आएंगी। यानी कह सकता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको प्रभावित करेगा ये राजयोग। कमियां कहां पर होगी कि मंगल 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, बेशक कि उनकी खुद की राशि है और रोचक राजयोग होगा, लेकिन रोचक राजयोग में मंगल और प्रबल हो जाते हैं। 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ को भी दिखाता है। यहाँ पर थोड़ा सा नोकझोंक यानी कि तू मैं होने के चांसेस है, क्योंकि शनि भी अपनी दशम दृष्टि से मंगल को देखेंगे। शनि यानी कि सो रह रही कसर वो शनि आपकी पूरी कर देंगे। इस दौरान आपके लिए एक चैलेंज होगा अपनी मैरिड लाइफ को बचाना, अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना, या आपको खुद भी गुस्सा आएगा क्योंकि मंगल की एक साथ में दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी। इस दौरान आपको ऐसा लगेगा कि बस कोई काम शुरू हो और शुरू होते बिल्कुल सफलता मिल जाए। तो कोशिश करिए कि क्योंकि मंगल क्या करते हैं, मंगल अचानक से आपको जो एक्सीडेंट करते हैं, किसी भी काम के लिए जल्दबाजी वाला निर्णय जो है मंगल देते हैं। शनि इसके लिए बिल्कुल ऑपोजिट, आपको धैर्य रखने के लिए कहते हैं। आपसे कहूंगा कि शनि आपके लिए कारक है और आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आप शनि की साइड जाइए, यानी कि आप शनिदेव की सुनिए। मंगल से आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, मंगल आपके लगन में देखेंगे
बस जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना है, क्रोध करने से, गुस्सा करने से आपको बचना है। इस दौरान आप देखिएगा कि छोटी-छोटी बातों में आपका मूड खराब हो जाएगा। अचानक से आपका गुस्सा आएगा और अगर ऐसा हुआ तो आपके मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे कि जो नहीं होना चाहिए वह होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएँगे। मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में भी पड़ रही है। धन आएगा भी और धन बचेगा भी, यानी पैसा आपके पास आएगा, आप उनका सही उसे यूज कर पाएंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए लिटिगेशन वगैरह या लीगल केस चल रहा था, उसमें आपकी जीत होगी। किसी भी तरह से आपकी लड़ाई अपने या किसी दूसरे के विरुद्ध हुई, उसी लड़ाई में आप जीतेंगे। लेकिन इसके साथ आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। मंगल लगन को देखे और आपके अंदर गुस्से से यानी कि मंगल लगन को देखे तो आपको गुस्से से उबालता है, तो फिर कैसा मंगल मंगल आपकी लगन को देखे, आपका स्वभाव जल्दबाज ना हो, तो फिर कैसे मंगल मंगल आपके लगन को देखे और आपकी जन्म कुंडली में मंगल थोड़े से भी पीड़ित है, तो आपको ब्लड इन्फेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके प्रति आपको सचेत रहना। वर्क प्लेस के लिए यह जो गोचरा बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो लोग भी नया काम शुरू करना चाह रहे थे, किसी भी तरह उनका लग रहा था कि उनको वर्क फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही है, उनके लिए बेस्ट मौका है। नवंबर और दिसंबर 2 ऐसे महीने आपके लिए वरदान जैसे है। सो हर तरह से आपका काम जो इसमें पूरा होगा, खासतौर पर विदेश से जुड़ा काम 100% पूरा होगा। लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से कोई भी काम, अपने बिजनेस से जुड़ा किसी भी तरह का काम अटक रहा था, सो अब आपका कोई काम नहीं अटकेगा। इस दौरान आपके सारे काम पूरे होंगे। सो वृषभ राशि के लिए या वृषभ लगन के लिए ये जो गोचर है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही अच्छा, भाग्यशाली हो आप। अब जो दूसरी राशि है उसकी बात करते हैं, यानी कि सिंह राशि। यह बहुत अच्छा होने जा रहा है। सिंह राशि आपकी जन्म कुंडली अगर 5 नंबर से शुरू होती है या आपके जन्म कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 5 नंबर लिखा हुआ, तो ये राशिफल आपको देखना है। देखिए मंगल आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और वही शनि जो है वह आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह जो है एक पंच महापुरुष राजयोग मंगल बना रहे हैं, रोचक राजयोग और शनि बना रहे हैं, यानी कि दोनों ही ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। मंगल रोचक राजयोग और शनि आपके जो शश नामक राजयोग महापुरुष राजयोग। देखिए शनि की मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर है। 7th हाउस में एक दृष्टि मंगल की होगी आपकी 10th हाउस में, और एक दृष्टि होगी आपकी 11th हाउस में। चौथे भाव में मंगल का गोचर। मंगल को महिसूत कहा जाता है। महिसूत मतलब, मही मतलब धरा पृथ्वी, सूत मतलब पुत्र। जैसे हनुमान जी को कहते हैं कि श्री हनुमान जी को पवन पुत्र मतलब, यानी कि वायु, पवन क्या, वायु, यानी कि पवन सुत मतलब वायु का पुत्र, पवन के बेटे, पवन के पुत्र। इस तरह महसूत कहा जाता। पृथ्वी पुत्र या पृथ्वी का कार्यकाल तो भी अपने पास रखते हैं, इसीलिए चौथे भाव से मंगल का गोचर प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी अभी तक नहीं ले पा रहे थे, आपको लेने के प्लान थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन पा रही थी कि चाहे नया घर हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, जमीन जायदाद हो, आपका रियल स्टेट से जुड़ा बिजनेस हो, जबरदस्त आराम से जुड़ी कोई भी चीज हो जो आप नहीं ले पा रहे थे, इस दौरान आपके पास आ जाएगी, यह गारंटी। मतलब चौथे भाव से हम अपना जो है लग्जरियस जीवन देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। इस दौरान आपके सारे कोई दोस्त, कोई ऐसा आपका मित्र या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको मदद की जरूरत है, तो उसके लिए मदद के लिए जरूर आगे बढ़िएगा। आप उसकी मदद करेंगे और आपकी मदद से वह सक्सेसफुल होगा। 7वें भाव में मंगल की जो दृष्टि है वर्क प्लेस के लिए अच्छी है। बस आपको लाइफ में बैलेंस करके चलना। अगर नौकरी कर रहे हो तो अचानक से बिजनेस करने का मन करेगा, यानी कि अगर नौकरी कर रहे हो तो अचानक से बिजनेस करने का मन करे। अगर कि आपको लगे कि नौकरी छोड़कर बिजनेस या बिजनेस छोड़कर नौकरी में चला जाऊं, तो मेरे हिसाब से अभी यह टाइम उतना अच्छा नहीं है। यानी कि बिल्कुल चेंज मत करिए। जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए पूरे पूरे चांसेस हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के हाइक पे हो जाने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। यानी कि कुछ भी चेंज मत करिए, जहां पे भी आप काम करें उसको करते रहिए।
बहुत ही अच्छे चांस है, लेकिन काम बदल दे और फिर आप सोचें क्या अचानक अचानक से सफलता मिल जाए, या थोड़ा मुश्किल है। मंगल की एक दृष्टि जो आपके दशम भाव में पड़ रही है, वर्क प्लेस में जबरदस्त रिजल्ट जो आपको दिलाएगी, साथ में आपको लोगों के बीच में पावरफुल करेगी। आपको ऐसा काम करेगी कि दूर दूर के लोग आपको जाने। नया स्टार्टअप के लिए 10th हाउस में मंगल की यह दृष्टि है, बहुत ही अच्छी है। मंगल की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, एकादशी भाव में रहते हैं, यानी कि यह केंद्र प्रकार है। इंसान अपने कंफर्ट जोन के लिए पैसा उसके पास आता ही है, और वह पैसे का उसे तुरंत प्रॉपर्टी फॉर्म में करता है, यानी कि उस पैसे को तुरंत प्रॉपर्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपका डीलरशिप का काम है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम है, आपका रियल एस्टेट का काम है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मंगल से जुड़ा किसी भी तरह का अगर आपका कोई काम है या काम कर रहे हैं, तो खास तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़ा बहुत ही अच्छा है। इस दौरान हो सकता है कि आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करके कोई नई प्रॉपर्टी बनाए, या कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करके उनको बिजनेस में या किसी भी दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर दे, जहां से आपको और लाभ देखने को मिले। मंगल चौथे भाव से गोचर करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका घर में सब शांति बनी रहे। यानी कि घर में कलह ये करवाएंगे। घर में आपको ऐसा हो सकता है कि माहौल जिसकी वजह से आपका मूड या मन खराब हो, और आपका मन करे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। ऐसी अगर थॉट्स आपके दिमाग में है तो उनको थोड़ा सा किनारे करिएगा। मदर से आपके जो रिलेशन है उनको अच्छा बनाकर रखे। मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आपको ध्यान देना है। अपने दोस्त और रिश्तेदार, क्योंकि चौथे भाव से मंगल का गोचर है, 10वें में दृष्टि है शनि, 10वें में दृष्टि से शनि भी चौथे भाव को देख रहे हैं। अगर आपको आपकी खास तौर पर कोई मित्र और रिश्तेदार कोई सलाह देते हैं, ऐसा कर लो आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि 99% चांसेस है, क्योंकि उनकी सलाह या तो आपको सूट करेगी नहीं, या यूं कह सकते हैं कि वह चाहते ही नहीं आप अपनी लाइफ में ज्यादा आगे बढ़े। सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो सलाह दी जाती है आपके विश्वास, अपने विश्वास नहीं, जो मैंने आपको बताया कि विश्व सुनिए, जो आपके लोग हैं, चाहे वह परिवार हो चाहे आपके मित्र हो, उनकी बात आप सुनिए, खुद अमल करिए, गौर करिए, फिर आप सोचिए कि क्या आपको वह काम करना शायद सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद आप यह कदम उठाइए। लाभ के लिए मंगल का ये गोचर जबरदस्त होने वाला है। चौथे भाव से भी प्रॉपर्टी देखते हैं, 11th हाउस से भी प्रॉपर्टी देखते हैं, और ज्यादा चांसेस जो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है प्रॉपर्टी फील्ड में ही, खास तौर पर आपका इससे जुड़ा कोई काम तो बहुत अच्छा। अगर आप इससे जुड़ा कोई काम करना चाह रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए जैसे मैंने बताया, जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनके लिए भी बिजनेस में हाइक देने वाला गोचर है। लेकिन फिर से दोनों ग्रह एक्सपेक्ट जो है वह 7th हाउस में, इसीलिए मैरिड लाइफ तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी लाइफ में, प्रमोशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती है। यदि आप इनको थोड़ा बैलेंस करके नहीं चलोगे तो थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती है। दोनों ही जो ग्रह है बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। इस पूरे जो समय का सदुपयोग करिएगा और कोशिश करिएगा इस दौरान आपके द्वारा किए गए निर्णय भविष्य में आपको प्रॉफिट देकर जाए। सो कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए, सिंह लगन वालों के लिए ये टाइम बहुत ही भाग्यशाली है। अब इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि, जिनके लिए यह गोचर जो है 2 राज्यों एक्टिव कर रहे हैं, वह है वृश्चिक राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 8 नंबर से शुरू होती है, या आपकी जन्म कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वह 8 नंबर लिखा है, तो राशिफल आपको देखना है। मंगल आपके लगन से ही गोचर कर रहे हैं, रोचक राज्यों को लगातार लगाकर, और शनि आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर। लगन से मंगल का गोचर गुस्सा बढ़ाने वाला होगा। रोचक राजयोग सबसे ज्यादा एक्टिव तभी होता है जब यह लगन में गोचर करे। वैसे भी मंगल अगर देखा जाए तो आपके 6ठे के स्वामी भी है। जो लोग भी आपको परेशान कर रहे थे, जो स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, जिनके आगे आप टिक नहीं पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि वह रास्ता आपको मिल जाएगा, अपने अग्रेशन से
अपने दुश्मनों के ऊपर भी हावी रहेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी आप हावी रहेंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, आप लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर या किसी भी कंपटीशन वाइज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लगन में रोचक राजयोग होने का मतलब यही है कि अपने अग्रेशन से अपने हर तरह के काम को आप सॉलिड बना लेंगे, मतलब आप हर तरह से काम में सफलता पाएंगे। यहां से बैठे मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस में, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8th हाउस में। देखिए, चौथी दृष्टि मंगल की ठीक है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मैं आपसे कहा, मंगल और शनि का भी संबंध बन रहा है, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं और शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को। टेक्निकली फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई बिजनेस है, टेक्निकली फील्ड से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई जॉब है, या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ आपका कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो तीनों ही कंडीशन में ये रोचक राजयोग, यह शश नामक राजयोग आपको जबरदस्त प्रभाव देगा। शश नामक महापुरुष राजयोग, वैसे आपकी कुंडली में शनि कारक तो नहीं, लेकिन 7वें दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, यानी कि वर्क प्लेस में वह भी चेंज लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सप्तम भाव में जो मंगल की दृष्टि बिजनेस के लिए अच्छी है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने के लिए अच्छी नहीं है, यानी कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मानसिक तनाव, टेंशन और गुस्सा, यह सारी चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, ना चाहते हुए भी आपके ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। खासतौर पर गुस्सा नहीं करना, गुस्से में तो किसी को भी कुछ बोलना ही नहीं। आपको आप बोलेंगे एक चीज, वह बन जाएगी 4 चीज, और फिर आपको दिक्कतें होने लगेंगी। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। अष्टम भाव में जो मंगल की 8वीं दृष्टि है, ये आपकी लाइफ में अचानक आने वाली चेंज को दिखाती है, और यह चेंज मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वह आपकी लगन के स्वामी भी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो यह चेंज है या आपके पक्ष में होंगे। फिर भी स्वास्थ्य का, हेल्थ का ख्याल रखना, हड्डियों से रिलेटेड चीजों का, चोट पेट, एक्सीडेंट, जलना कटना, जो भी कम करे थोड़ा सावधानी से, जो भी काम करें थोड़ा सावधानी से करें। जैसा आप जानते हैं, दिवाली, और दिवाली में अगर आप पटाखे वगैरह भी जलाते हैं तो उनको भी बहुत सावधानी से, जो भी आपको ऐसा काम करते हैं, काम आपका आज से जुड़ा हुआ है या इस तरह के विस्फोटक चीजों से जुड़ा हुआ है, अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। एवं आपके रोड में चलते हुए भी थोड़ा सावधानी बनाकर रहने की जरूरत है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना। बाकी यह वृश्चिक राशि के लिए भी यह जो पंच महापुरुष राजयोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। शनि जहां चौथे भाव में बैठे हैं, यह शनि क्षेत्र के, यानी कि क्षेत्र के कारक कहे जाते हैं। यह मल्टीपल प्रॉपर्टी को दिखाता है। ऑलरेडी अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है लेकिन आप फिर से कुछ बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो शनि आपके यहाँ पर दिलवा कर जाएंगे। वर्क प्लेस में आपको पॉपुलर करके जाएंगे। लोगों के बीच आपका मान सम्मान, अलग से अपनी इमेज बनाना, अलग अपना पहचान बनाना, यह सारी चीज मंगल और शनि का एक संबंध आपको देकर जाएगा। वर्क प्लेस के लिए यह अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। बस आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। ब्लड इन्फेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम अगर आपको पहले से चली आ रही है या चली आ रही थी, तो उसके पहले थोड़ा सा और अलर्ट हो जाइए। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस में, जहां पर शनि का गोचर ऑलरेडी हो रहा है, तो अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखिए। घर में नेगेटिव वातावरण होगा ही होगा। आप कितनी भी कोशिश करें, आप देखेंगे कि घर वालों से आपका लगातार कुछ ना कुछ मतभेद हो रहा है, या घर वालों की हेल्थ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह वह जो टाइम है जब कई बार हमको छोटी छोटी चीज भी ज्यादा परेशान करने लगती है। आपको इस चीज को अलग करना है कि खुद से यकीन करिए। नवंबर और दिसंबर, ये दोनों महीने आप अपने दम पर कुछ ना कुछ कर ऐसा जरूर कर लेंगे, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो
आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना, थोड़ा फैमिली वाले लोगों का ध्यान रखना, थोड़ा आपको गुस्से पर काबू रखना। ओवरऑल आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अब जो चौथी राशि है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है, आपकी जन्म कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 11 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। देखिए, मंगल का गोचर आपके 10th हाउस से होने जा रहा है, दशम भाव से, और दशम भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो यहाँ पर बन रहा है रोचक राजयोग। और शनि, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपका लग्न में गोचर कर रहे हैं, वहां बना रहे हैं शश नामक महापुरुष राजयोग। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न में बैठे शनि के ऊपर है। मंगल में शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस यानी कि मंगल के ऊपर है। कर्म भाव में मंगल का बैठना, यदि दशम भाव में मंगल का बैठना, यहाँ पर मंगल दशा बली हो जाते हैं। ऑलरेडी उनके साथ उनके बाद स्थान उनके पास ही है, उनके बाद स्थान बल आ ही जाता है। उसमें भी रोचक राजयोग होना यह कहते हैं कि जॉब का चेंज होना, जॉब में प्रमोशन होना, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करना, बिजनेस का चेंज करना या बिजनेस को रेनोवेट करना, किसी नई चीज की शुरुआत करना। वैसे भी जो ये मंगल की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि अग्नि प्रधान राशि है, और यह जो वृश्चिक राशि मंगल की एक राशि मेष राशि भी होती है, जो काल पुरुष की कुंडली में लगन का स्थान लिए हुए होती है, यानी कि शुरुआती राशि कहा जाता है। किसी भी चीज की शुरुआत करना मेष राशि से ही देखा जाता है। मंगल की दूसरी इंपॉर्टेंट राशि या दूसरी राशि जो है वृश्चिक राशि होती है, जो आपके दशम भाव में आ रही है। हर तरह से आपके वर्क प्लेस के लिए, आपके काम के लिए यह गोचर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जॉब नहीं मिल रही थी, इसी दौरान देखिएगा आपके प्लेसमेंट होगा, आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब में प्रमोट नहीं हो पा रहे थे, इसी दौरान हो गए कई नए काम शुरू, यानी कि कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, आप इस दौरान देखिएगा कि 100% कोई नया काम शुरू करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं, आप उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ऑलरेडी आपको कोई काम चल रहा है, वह काम और निखर के सामने आएगा, यानी कि उसमें और डेवलपमेंट होगा, और उसे काम को आप बाद करेंगे, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे। समाज में अपने नाम से, अपने दम से आप अपनी खुद की पहचान बनाएंगे, क्योंकि 10th हाउस आपके फादर को भी दिखाता है। हो सकता है कि आप अगर अपने पिता से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं या अभी तक करते चले आ रहे थे, अब यहाँ से आपका सफर शुरू होगा, जहां आप अपने दम पर कुछ काम करके, यानी कि आपके जो पिता हैं वे आपका नाम से जाने जाएंगे। ऐसा योग जो है बनकर आ रहा है। लग्न में शनि का गोचर हो रहा है। वैसे भी आपको चल रहा होगा कि वैसे भी आपको मानसिक टेंशन और परेशानी यह तो बनी होगी। कुंभ राशि के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंगल की दृष्टि लगन में आएगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन और क्रोध भी बढ़ेगा, लेकिन वर्क प्लेस में जबरदस्त चेंज भी देखने को मिलेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या वह बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वह मोस्ट प्रोबेबली नौकरी की तरफ भी आ सकते हैं। नौकरी में आपको हो सकता है उससे ज्यादा बेटर नौकरी का ऑफर मिल जाए, वह आपके लिए बहुत अच्छा है। या हो सकता है नई नौकरी हो आपकी, या आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी मिले। तो कुल मिलाकर वर्क प्लेस के लिए अच्छा है। फादर से आपके संबंध और फादर की हेल्थ, इन दोनों चीजों का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर आपके लगन में पड़ेगी। मंगल के साथ ही दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। मंगल की दृष्टि और प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, मदर की हेल्थ का। बाकी इसके लिए जैसा मैंने कहा, चौथा भाव भूमि भवन वाहन यहां से देखते हैं, और मंगल की दृष्टि जब 4th भाव में पड़ेगी, प्रॉपर्टी के लिए अच्छी है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना चाहते थे, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे इस दौरान, मोस्ट प्रोबेबली कि आप कोई नया कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर आपका कोई काम है वह भी हाइक पे चल सकता है। पंचम भाव में जो मंगल की दृष्टि है, रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। अपने ईगो के चलते अपने रिलेशनशिप को खत्म मत करिए। आपने सोचा कि हम नहीं झुकेंगे, और अगर आपकी गलती है तो एटलीस्ट आपको गलती को मानना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए खुद से, वरना आपके रिलेशनशिप
थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। बाकी अपनी सूझबूझ से, क्योंकि उसे आपको जो मेंटल स्टेट को भी देखते हैं, आपके सोने का तरीका, समझाने का तरीका, आपके पूर्व जन्म, आपकी शिक्षा, आपके बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वह भी उनके हेल्थ से जुड़ी। लेकिन आप अपने फैसले से समाज में, या अपने फैसले से आप अपने वर्क प्लेस में एक नई जगह बनाएंगे, या यूं कह लीजिए नई शुरुआत होगी आपकी। आपके ही वर्क प्लेस में तो कुंभ राशि अभी वह राशि है जिसके लिए मंगल का यह गोचर जो है रोचक राजयोग बना रहा है। दो बड़े राजयोग जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल है। अब जो राशियां रह चुकी हैं, यानी कि जिन राशियों के बारे में बात नहीं की, उनकी बात आगे करते हैं। यानी कि शुरू करते हैं मेष राशि से। जो बता चुका हूं बीच में स्किप होती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं मेष राशि की। सभी राशियों के लिए मंगल का गोचर कैसे होने वाला है। मेष राशि के लिए अगर बात किया जाए तो आपके लिए आपकी राशि से मंगल का जो गोचर है वह आपके 8वें उसमें होने जा रहा है। अष्टम भाव में यहां से मंगल की एक दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके पराक्रम में पड़ेगी। आप, क्योंकि मेष राशि जैसा मैंने आपसे बताया ये शुरुआती राशि है, मतलब राशियों के क्रम में पहली राशि है, और आपकी लगन के स्वामी मंगल ही बनते हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं, हर काम में आपको थोड़े से स्ट्रगल के बाद सफलता मिल जाएगी। इस दौरान जब भी कोई आप नया काम शुरू करेंगे तो आपको लगेगा इस काम में जो है मेहनत बहुत ज्यादा है। तो अगर शुरुआत में आपको ऐसा लगे मेहनत बहुत ज्यादा, क्या करूंगा, इस काम को करके छोड़ना ना पड़े या चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। लास्ट नवंबर तक आपको मेहनत से भी ज्यादा रिजल्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है लाभ के लिए बहुत अच्छी है। जब मंगल अष्टम भाव से बैठकर 11th हाउस को देखते हैं तो कई बार ये अचानक धन लाभ देते हैं या धन लाभ देने वाले होते हैं। अचानक ग्रोथ मिलने वाली होती है आपको। जैसे कोई बिजनेस के काम कर रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि बस अब यह बिजनेस इसी फ्लोर से चल रहा है, तो अचानक आपको उसमें ही मिल जाएगी। दूसरे भाव में मंगल की जो दृष्टि है, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम है बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई केस चल रहा था उसके लिए भी बहुत अच्छा है। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगल देख रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप मंगल की दृष्टि है, मंगल यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वो कुछ भी बोले, सामने वाले को कुछ भी समझाए, लड़ाई झगड़े हो गया, आपका नुकसान हो गया, तो ऐसा ना हो, ज्यादा बेहतर है। यानी कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रख के सामने वाले से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं ना हो, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चुप रहना थोड़ा शुरू कीजिए। तीसरे भाव में जो मंगल की दृष्टि है यह एफिशिएंसी को बढ़ाने वाली होती है। इस दौरान आपके अंदर ऐसी एनर्जी होगी कि आप किसी पहाड़ को भी तोड़ने के लिए अगर कोई आपसे बोले तो आप आसानी से चले जाएंगे। यानी कि आपकी मेहनत एफिशिएंसी में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा है, आपके वर्क प्लेस के लिए अच्छा है। 8वें से मंगल का गोचर थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, 8वां भाव जो है आकाश में चीज यहां से देखी जाती है, यानी कि आकस्मिक चीज यहां से देखी जाती है। इसलिए मृत्यु का विचार भी यहां से किया जाता है, जिसका कोई अता पता नहीं होता, कब ना आए जाए भाव। अष्टम भाव में मंगल बैठकर जब तीसरे भाव को देखेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपके छोटे छोटे एफर्ट है, छोटी छोटी मेहनत है, वह आपको बड़े रिजल्ट देकर जाएंगे। किसी काम में जब आप 100% देंगे तो हो सकता है उसमें आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है। चोट चपेट, आपका एक्सीडेंट, ऐसी चीजों से अलर्ट रहना जरूरी है। खासतौर पर अगर आपका काम इन्हीं चीजों से है, इसी फील्ड से जुड़ा हुआ, तब तो 100% आपको इसमें ध्यान देकर चलने की जरूरत है। बाकी मेष राशि के लिए यह गोचर जो है 60% आपके लिए कह सकते हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, बुरा नहीं है कहीं से भी। बट थोड़ा एक्सीडेंटली या थोड़ा आपको सेफ चलना है, ड्राइविंग सेफ करनी है, क्योंकि अष्टम में मंगल थोड़ा एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। कुछ मामलों में यह जो गोचर आपको जबरदस्त रिजल्ट देकर जाने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि, यानी कि मेष के बाद मिथुन राशि। वृषभ राशि का मैंने आपको पहले बता दिया था, सो आप उसको देख लीजिए। मिथुन राशि के लिए अगर बातचीत किया जाए तो देखिए मंगल का जो गोचर है यह हो रहा है आपके 6ठे भाव से
छठे भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि से, और यहाँ से मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी। छठे भाव से जब मंगल का गोचर होता है तो परेशानियों को खत्म करने वाला कहा जाता है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चली आ रही थी, जिनको आप फेस नहीं कर पा रहे थे, जिनसे आप जीत नहीं पा रहे थे, चाहे वह दुश्मन हो, चाहे वह कर्ज हो, चाहे वह परेशानियां हो, चाहे वह बीमारियां हो, हर हर किसी के ऊपर अब आप ही, यानी कि हर किसी के ऊपर आप जीत पाएंगे। एग्रेशन से आप हावी होंगे। वह लोग जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे या सोच रहे थे कि वे आपके पीछे, आपका पीछा कर लेंगे या आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपके कॉम्पिटिटर थे, उन सबको इस दौरान आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। भाग्य भाव में मंगल की दृष्टि जो है छठे भाव से पड़ती है, तो ऐसे में देखा है कि मंगल का यह गोचर कुछ ऐसे काम करता है कि आपने कोई एग्जाम दिया, इस एग्जाम में आपका लक आपकी मेहनत के साथ जुड़ गया, आपने जितनी मेहनत किया, आपका भाग्य उससे आपको एक कदम आगे ही लाकर खड़ा करेगा। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, किसी भी प्रमोशन में है, खास तौर पर छठे भाव से गोचर हो रहा है। अगर आप कानूनी क्षेत्र में, डिफेंस सर्विस में या लॉ की फील्ड में है, आप मेडिकल फील्ड में, इन सभी के लिए गोचर जो है बहुत बड़ा हो रहा है। 12th हाउस में जो मंगल की दृष्टि है, गुस्से पर काबू ना होने की वजह से कई बार झगड़ा हो जाना, छोटे छोटे झगड़े की वजह से आपका अपना नुकसान होना, इसका आपको ध्यान देना है। लगन में जो दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से झगड़ा व क्रोध जो आपके अंदर से इंटेंसिटी है, उसमें आपको नियंत्रण करना है। देखिए, छठे भाव में जो मंगल का गोचर है, यह छठा भाव त्रिक भाव कहा जाता है। यहां से मंगल का गोचर है, लगन में मंगल की दृष्टि है। हो क्या सकता है, कई बार किसी ने आपसे कोई बात कही, वह बात आपको पसंद नहीं आई, आपने उसके जवाब में कुछ बोल दिया, कहा सुनी होगी, तू मैं यानी कि लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया। यह चीज जब भी होगी, जीतेंगे आप ही, चाहे किसी भी तरह का कोर्ट केस हो, किसी से भी व्यक्तिगत लड़ाई हो, जितना जो मर्जी हो। लेकिन यह याद रखिएगा, जब भी कोई झगड़ा होता है, परेशान दोनों ही पक्ष होते हैं, चाहे वह आप हो, चाहे सामने आपका दुश्मन हो। तो मैं आपको एक सही सलाह दूंगा कि आप ऐसी नौबत ही ना आने दीजिए। आपको झगड़ा है, बेवजह के टेंशन में फंसना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो यह बात लिख लीजिए कि जीत लास्ट में आपकी होगी। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए परेशानियों को खत्म करने वाला है, इसलिए मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के लिए अगर बात किया जाए, जिनकी जन्म कुंडली 4 नंबर से शुरू होती है, जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां 4 नंबर लिखा, तो यह राशिफल आपको देखना है। मंगल का जो गोचर है वह आपकी राशि से हो रहा है। 5th हाउस में यहां से बैठे मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी, आपके 8th हाउस में एक दृष्टि पड़ेगी, आपके 11th हाउस में एक दृष्टि पड़ेगी, आपके 12th हाउस यानी कि 12वें भाव में आपके लिए मंगल कारक होते हैं, क्योंकि मंगल दशम भाव के स्वामी होते हैं, और दशम के स्वामी होकर पंचम के स्वामी होकर पंचम से गोचर कर रहे हैं। वह जितने भी स्टूडेंट जो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थे, उनका करियर में स्टेबल होने का मौका अब मिलेगा उनको। अगर आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा था, अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे थे, उनका नेचर या हेल्थ इश्यू, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप थोड़ा सा अच्छी चीज देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इन सब में आपको लिए बहुत ही अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको लगेगा कि सिचुएशन जो है हमारे अंडर कंट्रोल आ रही है। यहाँ से बैठकर मंगल की जो चौथी दृष्टि है, जो आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, जो लोग भी कृषि की सर्विस से जुड़े हुए हैं, लाइक कोई भी ऐसा काम जो छुपा के होता है या गुप्त होता है और अचानक उनमें रिजल्ट मिलते हैं, चाहे फिर वह डिफेंस सर्विस हो या फिर जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन काम में आपको अचानक से लाभ होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसा मैंने हमेशा कहा कि अगर बात शेयर मार्केट और ट्रेडिंग की हो रही है, यानी कि बिना कुंडली देखे पैसा बिल्कुल मत लगाइए, और अगर लगाना ही है आपको तो शुरुआत में बड़े रिस्क बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके 8th हाउस में है उसमें पड़ रही है। यह अचानक चेंज को दिखाती है, चेंज अच्छा होगा या खराब होगा ये फाइनल प्रेडिक्शन आपकी जन्म कुंडली से ही होगा।
मंगल की जो सातवीं दृष्टि है पड़ रही है, ये आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखाती है। यह वह टाइम होगा जिस टाइम पर आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर खोज लेंगे जो आपको एक्स्ट्रा इनकम की तरफ से ले आए, यानी कि आपको जो आमदनी है वह उसमें बढ़ोतरी हो जाए, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाए। मंगल की दृष्टि 12वें भाव में है। अगर आप किसी लीगल केस में हो तो वहां पर शारीरिक शक्ति से ज्यादा अच्छा है आप मानसिक शक्ति दिखाइए, यानी कि वहां पर शारीरिक शक्ति से ज्यादा अच्छा है कि आप मानसिक शक्ति दिखाइए, यानी कि आप जो है दिल की जगह दिमाग से काम लीजिए, इमोशनल नहीं होना, आपको प्रैक्टिकल हो, क्या आपको निर्णय लेना, तभी आप अपनी परेशानियों के ऊपर विजय हासिल करेंगे। हालांकि पंचम पति होकर पंचम भाव में बैठकर वे आपके बारे में 12वें भाव को देख रहे हैं। कितना ही बड़ा झगड़ा हो, कितना ही बड़ा कोर्ट केस हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सारी प्रॉब्लम को आप अपने दम पर चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, अपनी बुद्धि के दम पर, अपने सही डिसीजन लेने के दम पे। तो कर्क राशि के लिए मंगल का जो गोचर फिर था, उनके लिए जो होने जा रहा है ये अच्छा है। स्टूडेंट के लिए खासतौर पर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ईगो से बचिएगा, कोशिश करिएगा कि आपका एवं आपके रिलेशनशिप के बीच में ना आए, यानी कि ईगो को साइड पे रखिएगा। पेट से रिलेटेड इशू अगर आपको पहले से चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कोशिश करिए आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। 12वें भाव में मंगल की दृष्टि है तो कोशिश करिए जितने भी छोटे मोटे फालतू की लड़ाई झगड़े होते हैं इससे आप दूर रहें। किसी के बीच में मीडिएटर बने या किसी की गारंटी ना लीजिए, और बिना मांगे किसी को सलाह ना दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि किसी के झंझट में फंसना नहीं, अपने काम से काम रखना। कर्क राशि वालों के लिए ये था राशिफल उनका। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि की बात की जाए तो देखिए, मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां से मंगल की एक दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी यानी कि 9th हाउस में, एक दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ेगी। मंगल आपकी जन्म कुंडली के अष्टम के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे से ही गोचर कर रहे हैं। यह मंगल का फेवरेट भाव होता है। यहाँ पर जब मंगल गोचर करते हैं तो ये आपकी क्षमताओं को बढ़ा देने वाले होते हैं। वह सफल नहीं हो पा रहे हैं या लेकिन अचानक से वह जो भी डिसिप्लिन ले रहा है, हर डिसीजन से उसको फायदा हो रहा है। जो सफल नहीं हो पा रहे थे अभी तक, अचानक से उनको अब हर उनके डिसीजन से फायदा होगा। डिसीजन में वह पहले से ज्यादा सफलता हासिल कर पा रहे हैं। तीसरे भाव के मंगल ही ये सभी तीसरे भाव के मंगल ही देते हैं। ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ा हुआ अगर कोई काम आप करें तो उस काम में भी मंगल आपको जबरदस्त प्रभाव देंगे। मंगल की एक दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। ये रोग रिपू और ऋण से आपको छुड़ाने वाली होगी। रोग मतलब आपकी बीमारियां अगर चली आ रही थी तो उसे बाहर निकल जाएंगे। रिपू आपके दुश्मन, मंगल का संबंध जब भी 6ठे भाव से पड़े तो दुश्मनी के तो आप टेंशन ही ना लीजिए। हो सकता है इस दौरान आपका कोई कॉम्पिटिटर या आपका कोई दुश्मन आपके सामने आ जाए, लेकिन याद रखिएगा उसका आपके सामने आना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हारना उसे ही है। अच्छा, अगर आपके ऊपर कोई लोन वगैरह था, कर्ज वगैरह था, उसे भी आप इस दौरान 100% चुकता कर देंगे। तीसरे भाव में मंगल बैठकर जब 6ठे भाव को देखते हैं, पैसा किसी को दीजिए मत। अगर लोन वगैरह आप चाह रहे हैं, वह लोन के लिए बढ़िया है। आप कहीं से बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं या पर्सनल लोन लेना चाह रहे थे, वह आपके पास जो आएगा, लेकिन पैसा किसी को उधार आपको नहीं देना। लगन और राशि के लिए मंगल कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी मंगल की भाग्य भाव में दृष्टि रिजल्ट देने वाली होगी, अच्छे रिजल्ट देने वाली होगी। आपके भाग्य के भरोसे आपका लगभग हर एक काम बन जाएगा। छोटे मुंह या बड़े हो, कोई भी काम हो, आपके लक के, यानी कि लक जो है आपका सपोर्ट करेगा। मंगल की एक दृष्टि जो आपके 10th हाउस में पड़ रही है, ये आपके वर्क प्लेस में अच्छे रिजल्ट को दिखाती है। नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए आप जो कोशिश कर सकते हैं। नौकरी अगर करते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए आपको ऑफर आ सकता है। नौकरी नहीं थी तो आपको हो सकता है कि अच्छी नौकरी का चांस मिले। तो लोग राजनीति से जुड़े थे, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा है। कहीं ना कहीं राजनीति की फील्ड में आपको कोई ना कोई मौका मिलेगा। आप उसी मौके में आप अपना कितना अच्छा
परफॉर्मेंस दे पाते हैं, आपके ऊपर है। तो ओवरऑल कन्या लगन या कन्या राशि के लिए भी मंगल का ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, यानी कि जिनका भी लगन 7 नंबर का है, या जिनकी भी जहां पे चंद्रमा बैठे वहां पे 7 नंबर लिखा है। सो ये आप सभी को देखना। आपकी राशि के लिए मंगल का जो यह गोचर है ये सेकंड हाउस में होगा। यहां से बैठकर मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस में। दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की, ये पड़ेगी आपके 8th हाउस में। और ये तीसरी दृष्टि जो मंगल की, यानी कि 8वीं दृष्टि मंगल की जो है वो आपके पड़ेगी भाग्य भाव में। आपके लिए भी मंगल कारक नहीं है, लेकिन धन भाव के स्वामी स्वामी होके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यह पैसे के लिए बहुत अच्छा इशारा है। अगर अभी तक आप फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे थे, आपके कम पैसों की वजह से, यानी कि आपके काम पैसों की वजह से नहीं हो पा रहे थे, पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे, तो हो जाएंगे। अब किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे थे, वह भी अच्छा होगा, या वह प्रॉपर्टी आपके मन मुताबिक रेट में सेल नहीं हो पा रही तो अब वो हो जाएगी। यानी कि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे थे, नहीं सेल हो पा रही थी, या आपके कोई मन मुताबिक आपको उसका प्राइस नहीं मिल पा रहा था, तो इस टाइम पीरियड में आपको वो मिल जाएगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। चौथी दृष्टि जो आपके 5th हाउस में पड़ रही है, ज्ञान के लिए अच्छी है। नॉलेज के दम पे आप आगे बढ़ेंगे, नॉलेज के दम पे अपने वर्क प्लेस में सफल होंगे, अच्छा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप और पेट के रोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दौरान अगर कोई डिसीजन लेंगे, या इस दौरान अगर कोई डिसीजन लेते हैं, खास तौर पर जो डिसीजन जब आप किसी से बोलकर बता रहे हैं, यानी बोली गई बातों को कम से कम आपको अपने मन में 2 बार तोड़ लेना है, इसके बाद बोलना है, यानी कि तोड़ कर बोलें। कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हैं उसका रीजन क्या है, रीजनेबल चीज बोलिए, वरना शांत रहिए। फैमिली मेंबर्स के बीच में कड़वड़ाहट के, यानी कि मनमुटाव के चांसेस बढ़ सकते हैं। फैमिली में इशू हो सकता है, आपका उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके रिश्ते जो है उनसे थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं। आप थोड़ी सी अगर साझेदारी दिखाएंगे तो नहीं होंगे। अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि जो कि धन भाव से बैठकर देख रहे हैं, अचानक धन लाभ होगा, और अचानक धन का निकल जाना दिखता है। जैसे पैसे आपने खूब कमाए, अचानक से आपको कई बार ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जब पैसे आप खर्च करते हैं तो कोशिश करिए उसे रीजनेबल चीजों में खर्च करें, जहां पर जरूरत है। 9th हाउस में जो मंगल की 8वीं दृष्टि है यह अच्छी है। भाग्य के दम से, यानी कि धन भाव में बैठकर धनेश भाग्य को देखेंगे। भाग्य के दम से आपके पास पैसा आएगा, या तो आपके पास पैसा देखिए कोई डूबा हुआ पैसा आ सकता है, या फिर हो सकता है आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं उससे पैसा आ सकता है। यानी कुल मिलाकर अचानक आप कोई रिकवरी हो जाना, अचानक आपको पैसा मिल जाना, या जो है मंगल का गोचर दिखाता है। तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह जो गोचर है कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट ही लेकर आएगा। सो अब बात करते हैं धनु राशि, यानी कि धनु लगन वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है, आपके जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां पर 9 नंबर लिखा है, तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि के लिए मंगल का जो ये गोचर है ये 12वें भाव से होने जा रहा है। यहां से बैठे मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव में, एक दृष्टि आपके 6ठे भाव में, और एक दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी। आपके लिए देखिए मंगल पंचम पति होते हैं, इसीलिए आपके लिए मंगल कारक है, और आप अपनी ही राशि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश और विदेश से जुड़ा काम बहुत अच्छा है। किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे अभी तक, और आपको यह लग रहा था कि इससे बाहर नहीं आ सकते, या मे बी इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अचानक आपके ऊपर कोई खर्चा आ जाए, ऐसा खर्च जो आपको शुरुआत में परेशान करता है, लेकिन बाद में इस खर्च की वजह से या इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग भी अपने बिजनेस में चेंज करने के लिए सोच रहे थे, अगर आप बिजनेस करते हैं चेंज कर सकते हैं, अच्छा टाइम है। जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं, जॉब भी मिलने के अच्छे चांसेस है। अपनी तबीयत का आपको ख्याल रखना है, लेकिन अपने जन्म कुंडली के 5th हाउस को अपनी जन्म कुंडली के 5th हाउस को लॉर्ड बार में आप सूझबूझ के दम पर हर एक काम में आपको प्रॉफिट होगा। मंगल की एक दृष्टि आपके पराक्रम
यानी कि पराक्रम भाव में पड़ रही है। यह पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ में वृद्धि करने वाला होगा। आपकी स्ट्रेंथ में थोड़ी वृद्धि होगी इस टाइम पीरियड। एक दूसरी जो है आपके छठे भाव में पड़ रही है, दूसरी दृष्टि जो आपके छठे भाव में पड़ रही है। जैसे मैं आपको क्या कहा, इस दौरान किसी भी हिम्मत, यानी कि कोई भी हिम्मत आपके सामने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आने की होगी, क्योंकि रोग, रिपु, ये सारी चीजें छठे भाव से देखी जाती है। रोग या शत्रु, मंगल ही उनके ऊपर दृष्टि ही काफी है। तो एक बात तो तय है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर हावी रहेंगे। आपके ऊपर कर्ज या बीमारी से जुड़ा कोई काम चीज थी या परेशानी थी, वे आपसे दूर होगी। मंगल की जो ये दृष्टि है बिजनेस के लिए अच्छी है। अगर वह बिजनेस मंगल से जुड़ा हुआ है तो और भी अच्छा है। लेकिन इसके अलावा लाइफ पार्टनर के, हेल्थ लाइफ पार्टनर से आपका संबंध, वैवाहिक जीवन, उनके प्रति आपको सचेत रहना जरूरी होगा। 12वें भाव में मंगल का गोचर, जो कि आपकी कुंडली में कारक है। बेवजह की दो लोगों की लड़ाई के बीच में घुसने की, बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। किसी को भी एक्स्ट्रा सलाह न दीजिए। मदद भी उसी की करिए जो मदद के डिजर्व करता है, या वाकई जिसे मदद चाहिए। वरना होगा कि लोग आपका फायदा उठा लेंगे मदद करने के चक्कर में, आप खुद अपना नुकसान कर लेंगे। इसके अलावा तीसरे भाव में मंगल की दृष्टि स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली। अपने वर्क प्लेस में अपने मेहनत के दम पर नई सफलता पाएंगे, या बहुत अच्छा जो है यह गोचर आपको रिजल्ट देकर जाएगा। छठे भाव में जो मंगल की दृष्टि है, जैसे मैंने बताया कि आप ही अपनी परेशानियों के ऊपर हावी रहेंगे। और 7th हाउस में मंगल की दृष्टि बिजनेस के लिए अच्छी है, और बिजनेस के लिए अच्छी है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छी है, विदेश के कामों के लिए अच्छी है, फॉरेन ट्रिप के लिए अच्छी है, या फॉरेन से जुड़ा कोई भी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इसी तरह से किसी भी बिजनेस में, उनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल मंगल के बारे में 12वें भाव में गोचर के बात करें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने जा रहा है। 60% आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बट फिर भी आपको केयरफुली यहाँ पर आपका रहने के लिए बहुत ही अच्छा जरूरी है। आपको केयरफुली रहना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम बात करें मकर राशि, जो मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ वो मैंने पहले बता दी है, ठीक है। सो आप वीडियो को पूरा डिटेल में देखते रहिए। मकर राशि आपकी जन्म कुंडली का 10 नंबर से शुरू होती है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा है। आपको यह राशिफल देखना, आपकी राशि से मंगल का यह गोचर जो है 3rd हाउस में होने जा रहा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। मंगल का गोचर, जो कि मंगल आपके चौथे भाव के स्वामी है, जैसे मैं आपसे बताया चौथे और 11 इन दोनों भावों से प्रॉपर्टी को देखा जाता है। तो प्रॉपर्टी के लिए गोचर बहुत ही जबरदस्त। अगर प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते थे वह भी हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उसको बेचकर कोई काम शुरू करना चाहते थे वह भी अच्छा है। जिन लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनकम का केवल एक ही सोर्स है, वह लोग इस दौरान अपने सोर्स के लिए अलग अलग मध्य खोज सकते हैं। कोई ऐसा काम या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां से उनके अर्निंग जो है वह और भी बढ़ जाए। एक आदेश बहुत से मंगल का गोचर और वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा होता है। चाहे फिर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पॉलिटिशियन हो, हर तरह से यह जो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपने घर में, अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं तो मे बी जब आप अपने घर जाएं तो घर वालों के लिए घर में किसी जुड़ी असेंशियल जरूरी चीज के लिए प्रबंध करें, अपने आरामदायक जीवन के लिए पैसा खर्च करें, अकेले में समय बिताएं, सारी चीज अच्छा है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में रिलेशनशिप इशू थोड़ा हो सकता है, वह भी आपकी ईगो की वजह से। तो कोशिश करिए कि अगर आपकी गलती है तो आप उसे गलती को एटलीस्ट मान लीजिए, यानी कि मानने के बाद सामने वाले इंसान से आप सॉरी बोल सके और उनसे बातचीत आप अपनी कंटिन्यू रख सके। मंगल के छठे भाव में आना अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल में गोचर 11th हाउस में हो रहा है। आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, हर एक चीज आप अपनी इनकम से जोड़ दीजिए। अगर आप कर्ज था तो आपके पास से इनकम बढ़ जाएगी, आपको कर्ज योग्यता कर देंगे। कोई कॉम्पिटिटर था या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था आपका, कुछ भी था, अपने दम पर आप उसे कंप्लीट करेंगे और जीतेंगे। कोई बीमारी थी उसको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मंगल की दृष्टि है हालांकि, लेकिन फिर भी अगर आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे
सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, या बीमारियां भी आपके पास नहीं फटकेंगी। मकर लगन और मकर राशि के लिए अगर बात किया जाए तो 11th हाउस से मंगल का गोचर जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। जनरली 11th हाउस जितने भी ग्रह को गोचर करता है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। सो ये जो मकर लगन वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब जो बात करते हैं आखिरी राशि जो है मीन राशि। आपकी जन्म कुंडली अगर 12 नंबर से शुरू होती है, या जन्म कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठे हैं अगर वहां पे 12 नंबर लिखा है, तो यह राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से मंगल का जो गोचर है, आपकी राशि से मंगल का ये जो गोचर है, ये भाग्य भाव में होने जा रहा है। यहां से मंगल की एक दृष्टि आपके 12वें भाव में, एक दृष्टि आपके पराक्रम भाव में, एक दृष्टि आपके चौथे भाव में। इस टाइम पर मीन राशि वालों को 7.5 लगी है, और बहुत सारे मीन राशि के लोग परेशान भी हो जाते हैं। सर हमारा मीन राशि है, बहुत दिनों से खराब टाइम चल रहा था, लेकिन मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मंगल का गोचर भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव से शुरू हो गया तो बस अब आप तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। शनि का 7.5 खत्म, शनि आपकी कुंडली को छोड़ देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। यह ठीक उसी तरह जैसे आपको बहुत लंबा सफर कर रहे थे और इतना ज्यादा आप थके हुए थे, तो इतना ज्यादा परेशान हो, आपको भूख लगी हो, लेकिन आपको दूर दूर तक कुछ ना दिख रहा हो। अचानक आपको एक बड़े से पेड़ की छाया दिखती है, आप वहां बैठते हो, कोई इंसान आपको कुछ खाने पीने के लिए दे जाता है, रेस्ट करने के लिए दे जाता है। आपका काम जो आपको पीछे नहीं छोड़ रहा था, लेकिन इस बीच आपको एक बहुत अच्छा स्पॉट मिल गया। जो बीच आपको चाहिए था वह आपको मिल गए। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी चीज जो है, चलती हुई 7.5 के दौरान, ये 2 महीने का टाइम है, ये आपको बूम देने वाला है। शनि की 7.5 की वजह से जो आप टेंशन में है, काम नहीं चल पा रहा था, पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, अपने लोग ही अपना साथ छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, दुश्मनों से परेशानी, कर्ज से प्रॉब्लम है, बीमारी से परेशानी, या अचानक होने वाले हेल्थ इश्यूज, यह सारी चीजों का मंगल कहीं ना कहीं दूर कर देंगे। भाग्य भाव से भाग्य भाव के स्वामी का जब भी गोचर होता है, एक लाइन में कहा जाता है कि गोचर कोई ऐसा काम नहीं जो इस दौरान आप ना कर सके, और कोई ऐसी चीज नहीं जिसको पाने के लिए आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़े। यहाँ से बैठे मंगल की जो एक दृष्टि है आपके 12वें भाव में पड़ रही है। जब भाग्य भाव के स्वामी को देखा है तो 12वें से जुड़ा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए जन्म कुंडली में भी अगर 12वें भाव को स्वामी भाग्य भाव में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आपको अपने जन्म स्थान में सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपने जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए आप अपने घर से थोड़ा दूर जाइए, विदेश तो नहीं जाए लेकिन घर से काफी दूर चले जाए, क्योंकि अगर आपने शहर चेंज कर दिया तो ज्यादातर चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको अच्छी जॉब देखने के मिल जाएगी। मंगल की एक दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी, वह कहावत है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, और अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपके जो भाग्येश है वे आपका सपोर्ट भी करें। मंगल जब भाग्य का उदय करते हैं तो ऐसे इंसान का भाग्य हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपके पास अपने कर्म की बदलते उसे परेशानी से चुटकी बजाते बाहर निकल जाएगी। यानी कि यहाँ पर मंगल आपको बचाते रहेंगे, भाग्य को मजबूत कर देंगे। भाग्य का संबंध चौथे भाव से पड़ेगा तो आप भोग विलास की चीज खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हर एक तरह से मंगल आपके लिए बहुत अच्छे है। कहा जाता है कि इसी दौरान अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदता है। उसके पास एक से ज्यादा घर, एक से ज्यादा गाड़ियां, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के टुकड़े, मतलब एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे इंसान के पास होता है। तो मीन राशि के लिए मंगल का यह जो रोचक राजयोग है, ये रोचक राजयोग नहीं बन रहा क्योंकि मंगल यहाँ केंद्र में नहीं बैठे हुए, लेकिन रोचक राजयोग से भी ज्यादा मंगल का यह प्रभाव देखने के लिए आपको मिलेगा। आपकी लग्न कुंडली ही अच्छी नहीं है तो फिर गोचर भी कोई इतना अच्छा खासा नहीं कह सकते, यानी कि मीडियम सा रिजल्ट होगा। बाहर आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। अब अगर यह बात कर लिया जाए कि इस दौरान क्या करना चाहिए, शनि कुंभ राशि में है, शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर, और मंगल जो है वृश्चिक राशि में, दो बड़े पंच महापुरुष योग
बन रहे हैं और दोनों ही ग्रहों को शिव जी और हनुमान जी की पूजा से खुश किया जा सकता है। या तो आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए तकरीबन, या तो 51 बार पढ़िए, ठीक है, या आप 108 बार ही पढ़िए, जो आपको लगता है बेनिफिशियल, जो भी आप संकल्प लेकर पढ़ सकते हैं वो आप करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यहाँ पर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, मीठे दूध से करवा सकते हैं। एक बार शायद आप देखेंगे कि ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं भी होगा, तब भी यह कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। तो यह था मंगल राशि परिवर्तन। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। और अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री महाकाल।